प्रदेश की सियासत में इन दिनों दल बदल की राजनीति खूब चर्चाओं में है। जहां खजुराहो की राजनगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया को टिकट दिए जाने को लेकर भाजपा नेता अजय मिश्रा ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने अजय मिश्रा से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। राजनगर विधानसभा क्षेत्र 50 में तो हमारे साथ में मौजूद हैं एक ऐसे नेता जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। जब से अजय मिश्रा ने राजनीतिक सियासत में कदम रखा है तब से लगातार वह सुर्खियों में रहते हैं। आइए आज हम रूबरू कराते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद रिक्की जी। भाई साहब, विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है, प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और आप भाजपा में थे। भाजपा से अभी हाल में ही आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण है इस्तीफा देने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2018 के चुनाव में यहाँ अरविंद पटेरिया जी प्रत्याशी रहे हैं और कम अंतर से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो एक उनको अवसर मिला, पार्टी ने भी उनको अवसर दिया और इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी उनको अवसर दिया। लेकिन यहाँ समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई है कि चूंकि इनको 440 वोल्ट का करंट मिल गया और ये हर जगह उस करंट को छुपाते फिर रहे हैं, इधर फर्जी केस लगाना, उधर फर्जी केस लगाना, और निश्चित तौर पर इन्होंने बड़ा ही राजनगर विधानसभा क्षेत्र में अत्याचार मचा रखा था, जिस कारण इनके जो कृत्य हैं, इन्हीं कृत्यों के कारण हमने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया है। आपकी बात आपके द्वारा इस्तीफा दिया गया, फिर किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह तोरिया के अलावा और भी कई अन्य इस्तीफे हुए हैं, तो आप क्या सकते हैं, मतलब व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जा रहा है पार्टी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराया था, उस सर्वे में डॉक्टर घासीराम जी पटेल का नाम सबसे ऊपर था और पार्टी ने कहा भी था कि चूँकि मध्य प्रदेश में जो टिकटों का आवंटन होगा, जो वितरण होगा, उसमें सर्वे को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब चूँकि यहाँ संसदीय क्षेत्र खजुराहो होने के कारण यहाँ से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, वो सांसद हैं, तो उनका क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है और निश्चित तौर पर यहाँ अगर सर्वे के आधार पर डॉक्टर घासीराम जी पटेल को, जो हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो अगर उनको टिकट मिलती तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इधर ऐतिहासिक जीत दर्ज करती। लेकिन अरविंद पटेरिया जी को टिकट मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ आम जनता में भी व्यापक आक्रोश है। कोई उनको पसंद नहीं करता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार का सामना उनको करना पड़ेगा। डॉक्टर घासीराम पटेल हैं, जब एक समय पर यहाँ कांग्रेस की एक लहर हुआ करती थी और कांग्रेस की बहुत ज़्यादा टूटी बोलती थी, जब उस समय पे गिने चुने लोग भाजपा का झंडा उठाने को तैयार थे, आज वो लोग कहते नजर आ रहे हैं कि अब देव दुर्लभ नहीं, भाजपा कार्यकर्ता होना दुर्भाग्य दुर्लभ हो गया। देखिए, होता क्या है कि जैसे अभी एक घटनाक्रम हुआ था, कुछ चंद एक तो मीडिया के लोग अरविंद पटेरिया जी की सह पर, उनके आदेश पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। अभी कोई चुगली, कोई कवरेज, ऐसे कुछ मीडिया के लोग हैं जो इधर उधर उल्टा सीधा कवरेज करके, मनगढ़ंत बातें बना करके हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं मलकान सिंह जी, उनको भी बदनाम करने का प्रयास किया गया और हमारे यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर घासीराम जी पटेल को, प्रकाश पांडे जी को, मुझे स्वयं उल जलूल बातें कह करके बदनाम करने का प्रयास किया गया है, जो कि एक सोची समझी रणनीति थी और अरविंद पटेरिया जी के इशारे पर ये सारा कृत्य हुआ है। इस घटनाक्रम से हम सभी लोग आहत हैं और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीका से ऐसे मीडिया के माध्यम से इन्होंने हम लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया।
इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इन्हीं सब कारणों के चलते और क्षेत्र में इनके द्वारा फर्जी मुकदमे लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, क्षेत्र में अवैध काम कराए गए हैं और क्षेत्र में जो असामाजिक तत्व हैं उनका एक जमावड़ा बना करके ये विधानसभा में लूट खसूट करते आए हैं। यह तो अच्छा रहा कि 4 सालों के अवसर में जनता ने इनका असली चेहरा पहचान लिया है और जनता इनको समझ चुकी है और जनता इनसे बहुत ही दूर भाग चुकी है। आपने इस्तीफा दिया है, पार्टी ने किसी तरह की मनाने की कोशिश की है आपको? देखिए, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ। अरविंद पटेरिया जी, ये सब लोग बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग प्लानिंग के तहत कोई भी काम करते हैं। और मुझसे ज़िले के हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने संपर्क किया, मैंने उनको निवेदन किया कि चूंकि मैं इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं कर पाऊंगा और मैंने इस्तीफा दिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती है मध्य प्रदेश से तो विचार करेंगे हम भाजपा में जाने का। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि दूध में सब शामिल हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि भैया मठा में हम शामिल हैं, दूध में अलग है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम भाजपा में नहीं जाएंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी तो हो सकता है कि हम इस पर विचार करें। जो विरोध की ज्वाला उठी है राजनगर विधानसभा में, इससे निश्चित तौर पर भाजपा को नुकसान होगा और आपके साथ में और भी अन्य नेताओं ने भी इस्तीफे दिए हैं, उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि चूंकि मैंने अपने शुभचिंतकों से, अपने लोगों से और आमजन से भी चर्चा की है और इसके बाद में हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि डॉक्टर घासीराम जी पटेल हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और डॉक्टर घासीराम जी पटेल को पार्टी छोड़नी पड़ी, उनको अपमानित होना पड़ा, तो निश्चित तौर पर हम तो डॉक्टर घासीराम जी पटेल का सहयोग और समर्थन करेंगे, अंजाम चाहे परिणाम कुछ भी हो। यहाँ पे लगातार जातिवाद की आग भी उठी है इसी राजनगर विधानसभा से, और जो लोग लगातार प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को टारगेट करते रहे, एक जातिवादी नेता, और लास्ट में उनको भाजपा में ही ले लिया गया है और इससे पहले उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप थे। तो क्या वो व्यक्ति भाजपा में गया तो वो शुद्ध हो गया है या फिर भाजपा की ये प्लानिंग थी? देखिए, चूँकि माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी बहुत बड़े नेता हैं और मैं उनका सिपाही हूँ, मैंने उनके नेतृत्व में काम किया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, तो मैं उनके बारे में तो कोई टिप्पणी या कमेंट नहीं कर सकता। परंतु इतना ज़रूर है कि लोग दबी जुबान से यह कहते नजर आते हैं कि चूँकि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारे आदरणीय बीडी भाई साहब ने अरविंद के अलावा किसी को पहचाना नहीं। पूरे छतरपुर ज़िले में अरविंद जो कह देगा वो होगा, अरविंद अरविंद चारों तरफ। तो ये मैं समझता हूँ कि संगठन की दृष्टि से ठीक नहीं है, परंतु क्या कारण है, क्या क्या रहा होगा, उनके मन में क्या चल रहा होगा कि उन्होंने अरविंद को इतना ज़्यादा पावरफुल नेता बना दिया। यही पावर उनके लिए जी का जंजाल बन गया, ये मैं आपसे कहूँगा। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जो राजनगर विधानसभा है यहाँ पे तमाम मुद्दे हैं, आप इन मुद्दों को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, राजनगर विधानसभा के लोग शांति चाहते हैं। यहाँ इस विधानसभा में कोई उछल कूद करके, गलत कुकृत्य करके, गलत लोगों को आगे बढ़ा करके, ऊट पटांग हरकतें करके, ये जिसने यहाँ बाहुबल दिखाया या जिसने इधर अपना एक रुतबा दिखाने का प्रयास किया, आप राजनगर की इतिहास उठा के देख लीजिए, उनको पराजय का सामना करना पड़ा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो इन्होंने उछल कूद राजनगर विधानसभा में अरविंद पटेरिया जी ने की है, ये बहुत ही उनके लिए घातक सिद्ध होगी, ये मेरा विश्वास है। विधानसभा चुनाव में अजय मिश्रा की क्या भूमिका होगी भाजपा से जाने के बाद? देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मेरा मन भी है कि मैंने डॉक्टर घासीराम जी पटेल को, उन्होंने मुझसे चुनाव लड़ने के पूर्व भी सलाह मशवरा किया, पूछा भी है, मैंने उनको बोला है, मैंने उनको जबान दी है और मैं अपनी जबान पर कायम हूँ। हर हालत में मैं डॉक्टर घासीराम जी पटेल का ही समर्थन करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार से उनका साथ नहीं छोड़ सकता। जिस तरीके से कहा जाता है, हमारे पूर्वज
हमारे पुराने लोग अगर किसी को जबान देते थे तो कभी जबान से पलटते नहीं थे। मैं भी उन्हीं सिद्धांतों पर कार्य करता हूँ और मैंने डॉक्टर घासीराम पटेल जी को जबान दी है, उनका साथ दूंगा चाहे कुछ हो। और मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारी इस राजनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता डॉक्टर घासीराम जी पटेल को अपना अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करेगी। वह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 50 से बहुजन समाज पार्टी के विधायक बन के रहेंगे। यहाँ पे लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रही है। ऐसा कहा भी जाता है कि भाजपा कार्यकर्ता संगठन रूपी पार्टी है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष रूपी पार्टी बन के रह गई है। देखिए, चूंकि बड़ी विडंबना रही है 4-5 सालों में, इन्होंने जिसको जो कह दिया कि तुम ऐसा कर दो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा, मतलब एक प्रकार से हिटलर शाही जो तानाशाही अरविंद पटेलिया जी ने इस राजनगर विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे छतरपुर जिले में चलाई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुएं खोदने का काम किया है इन्होंने। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इससे गर्त में जाएगी। तो आपका सीधा सा है, भाजपा यहाँ से हारेगी 100%, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं। भारतीय जनता पार्टी को राजनगर विधानसभा क्षेत्र में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और डॉक्टर घासीराम जी पटेल यहाँ से विधायक के रूप में चुने जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ में अजय मिश्रा जी। इन्होंने राजनगर की सियासत को लेकर हमसे खास बातचीत की। खजुराहो से MP न्यूज के लिए राकेश सिंह।